पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हो या महंगाई हो, ये सभी वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ऑपोजिशन हमेशा सरकार को आड़े हाथों लेती है। लेकिन इस बार दिवाली का जो तोहफा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने भी ये डिसाइड किया कि पेट्रोल के दामों में और डीजल के दामों में कटौती की जाएगी। इसके बाद क्या ऑपोजिशन इस फैसले से खुश है? क्या वो ये देखते हैं कि ये जो दिवाली का तोहफा मिला है ये सच में तोहफा है? ये जानने के लिए मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता। तो रतनलाल जी, सबसे पहले यही कि बहुत जोरों शोरों से यही कहा जा रहा है कि दिवाली का तोहफा है, क्या आप खुश हैं इस दिवाली के तोहफे से कि पेट्रोल और डीजल जिनको लेकर आम आदमी परेशान था, अब उन दामों में कटौती आई है? जम्मू शहर में इतने देर के बाद अब फाइनली पेट्रोल का दाम जो है वो 100 से नीचे देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें मेरे खुश होने या ना खुश होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखना चाहिए कि लोग खुश हैं कि नहीं। आज लोगों की जो परेशानी है, 100 से ऊपर पेट्रोल का चला जाना और डीजल की कीमतें इतनी हाई अप होना जम्मू हिंदुस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ ये जो एक थोड़ा सा इन्होंने राहत बख्शी होगी, ये तो एक बड़ा ही बदा मजाक किया है। 12 रुपए कम किया है पेट्रोल को, 17 रुपए डीजल को कम किया है। आपको लगता है छोटी सी कटौती? देखिए, हम तो समझ रहे थे कि भाई इनको 70 से नीचे आना चाहिए। हर हालत में पेट्रोल की कीमत 70 से नीचे आनी चाहिए और डीजल जो है वो 55 से नीचे आना चाहिए था। आज भी अगर ये जीएसटी लगाएं, देखिए मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि इनको पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगानी चाहिए। हमारी ये डिमांड है। अगर जीएसटी लग जाए तो पेट्रोल 50 प्लस प्लस 50 की उसकी कीमत बनेगी। 50 और 60 के दरमियान में पेट्रोल आएगा और 40 और 50 के दरमियान में आपका डीजल आएगा। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की ये जो एंटी पीपल पॉलिसीज हैं, वो मैं समझता हूं अभी तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद होश नहीं आ रही है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर कितना रोष है कीमतों के प्रति। आज आपकी जो किचन की आपका बजट है वो कहां से कहां पहुंचा है। गृहिणी जी जो हैं, लेडीज जो हैं, उनसे पूछिए कि हालत क्या है उनकी बेचारों की। टमाटर इस वक्त 80 रुपये बिक रहा है। भिंडी की कीमत क्या है? सब्जी बाजार में जाइए आप जब जाते हैं तो ये सोच के कि हम कुछ खरीदेंगे, जब वहां पहुंचते हैं तो आप गच खा जाते हैं कीमतें सुन के। ये तो हालत है। दालों की क्या हालत है? तेल की कीमत आप देखिए। मतलब हिंदुस्तान की पब्लिक का कमर टूट गई है इस प्रकार जो कीमतों की हाइट्स पहुंची है। और आपने अगर थोड़ा पेट्रोल और डीजल में कम कर दिया तो आज बाजा बाजा और तोहफे गिना रहे हैं हमें। तोहफा पूछना तो दिया ना आपने, आपको तोहफा इसने हिमाचल प्रदेश ने 3 की 3 सीटें आपकी चली गई हैं। आपका थोपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। आपको एहसास होना शुरू हो गया कि लोगों का इस वक्त जो आपका ग्राफ है वो डाउनवर्ड चल रहा है। चाहे कोई भी है, किसी स्टेट में आप चले जाइए, आपकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये तो बात लेकिन हिमाचल की थी। जम्मू कश्मीर में अगर आज भी देखें तो लोगों के बीच जब आप जाते हैं, खासतौर पर गांव के इलाकों में, वो आपसे पूछते हैं ऑल्टरनेटिव कहाँ है, हमारे पास कौन सा ऑल्टरनेटिव है, हम मोदी जी के अलावा किसको वोट डालें। और साथ ही में ये जो आपने बात की अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, ये काम तो अपोजिशन का था कि वो सरकार को आड़े हाथों ले, वो धरने प्रदर्शन करें। जिस तरीके से जब बीजेपी ऑपोजिशन में हुआ करती थी तो धरने प्रदर्शन होते थे, बहुत बंद की कॉल्स भी दी जाती थी, सिलेंडर लेकर आपको जो है पार्टी के वर्कर सड़कों पर मिलते थे लोगों की बात करते हुए, सरकार को कहते हुए कि अगर आप दाम कम नहीं कर सकते तो आप कुर्सी छोड़ दें। तो ये सब काम आज ऑपोजिशन कर क्यों नहीं रही? देखिए, आपने अभी देखा होगा, हमने डॉक्टर फारूक साहब के साथ रजौरी पुंछ और बनाल और रामबन का टूर लगाया है। लोगों ने इस कदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति अपना प्यार जताया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक नई वेव शुरू हो रही है। आप यहाँ तक कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर एक जबरदस्त टक्कर देगी इनको, और अल्टरनेटिव ये बना हुआ है। आज किसी को आप पूछ लीजिए, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी वर्ग के सदस्य से ये पूछिए कि आज की सरकार का क्या पोजीशन है, वो आपको इनके पिछले चिट्ठे खोल के बता देगी। किस प्रकार से लोग इस वक्त रोष में है, गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है जिसको कुछ, जहां कोई सुनवाई नहीं है,
कोई सुनने वाला नहीं है। मसले किसको बताएं? जो जिस ढंग से हमने पुंछ राजौरी की हालत देखी है, टोटली एरिया इग्नोर किया हुआ है। आप रामबन बनाल की हालत दूर दराज के इलाके में देखिए, पानी, बिजली, सड़कें, हेल्थ, कोई सिस्टम नहीं है। इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। नो, बिल्कुल नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जितनी तरक्की हुई है उसके बाद तो वही कुछ नहीं यहाँ पे। देखिए 5 मेडिकल कॉलेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में खुले, 33 डिग्री कॉलेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे खुले, 22 ये पॉलिटेक्निक नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे खुले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की कि दूर दराज इलाकायात में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहां बहाल किया जाए, वहां लगाया जाए। हमने वहां एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खोलेंगे, हमने कई वहां पे ये ब्लॉक दिए, नायबतें दी, तहसीलें दी और डिवीजन दिए, ये एसडीएम के ऑफिस दिए, ताकि लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं जाए। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनको जरूरियात हैं, जो उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कोई परेशानी है, कहीं कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, कहीं कोई चीज दूसरा जाति का शेड्यूल कास्ट से सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, कोई छोटे मसले होते हैं लोगों के, वो उनके घर पे डोर स्टेप पे अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को पहुंचाया है, अथॉरिटी को पहुंचाया है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहुंचाया है। लेकिन रतनलाल जी, आज जो है लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य पार्टीज हो, उन्हें 370 की राजनीति से, बाकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उनसे राहत मिले, उनसे छुटकारा हो, तो वो जाकर जम्मू कश्मीर में महंगाई की बात करें। आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान देखें तो उनका ये कहना है कि कश्मीर में एक वॉल्केनो है जो कभी भी फट सकता है। आप उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनका बयान है, भाई श्रीनगर से शारजा फ्लाइट को लेकर उनका बयान आ जाता है, या बड़े बड़े मुद्दों पर उनका बयान आता है। महंगाई के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बयान तक देकर राजी नहीं। जो लोगों के आम मुद्दे हैं, चाहे रिक्रूटमेंट का मसला है, अन्य मसले हैं, जो युवाओं का मसला है, उनको लेकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है वो तो इसे कंसिडर नहीं करते कि ये भी मुद्दे बात करने वाले हैं। देखिए, अब मैंने आपको कहा कि पुंछ और राजौरी और 4-5 डिस्ट्रिक्ट का हमने किया है, डॉक्टर साहब ने खुद टूर किया है और खुद लोगों के बीच में जाके उनके हालात, उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें, उन्हें जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उनसे पूछा और उन्होंने यही बताया। और डॉक्टर साहब ने बड़े हर जगह अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई महंगाई से हमारी कमर टूट गई है। लोगों की अगर इस वक्त जो हालत बनी हुई है, 2 टाइम की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, महंगाई की वजह से है। आप देखिए ना, कहीं चले जाइए, कोई आटा चावल कोई चीज आइटम ले लीजिए, बुरी तरह लोग परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो हर जगह पे अपने स्टेटमेंट में, अपनी तकरीर में महंगाई के पॉइंट को टच किया, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो इसी से जूझ रहे हैं। यहां तक आप बम की बात कर रहे हैं कि भाई एक बालकनो कोई ऐसा, मतलब ज्वालामुखी कोई फटने वाला, तो वो नेचुरली लोगों के दिलों में इस वक्त ज्वालामुखी बना हुआ है। दिलों में, लोगों के दिलों में परेशानी है इस वक्त। जिस परेशानियों से, जिस दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं। देखिए डेमोक्रेसी का जहां, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों की सरकार, जैसे शेख साहब कहा करते थे, सरदारी अवाम का हक है। सरकार जो है वो अवाम की होनी चाहिए। आज आप समझते हैं कि लोगों की सरकार है। लोग तो बेचारे वहां सरकार तक पहुंच ही नहीं सकता कोई। ऑफिसर्स की ये हालत है कि आप टेलीफोन कर लीजिए, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, किसी ऑफिसर को टेलीफोन कर लीजिए, आपका टेलीफोन तक नहीं उठाते वो। लोगों की तो बात ही छोड़िए, गरीब आदमी कहां जाएगा? मर रहे हैं बेचारे। कहीं पहाड़ों पे आप चले जाइए, किस हालत में जी रहे हैं वो, उनकी हालत आप देखिए जाके। हमने देखा अभी जाके मंडी जैसी जगह पे गए हम लोग, इस परेशानियों में 2-4 हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कौन सी सरकार है, किसी सरकार की आप बात कर रहे हैं? तो जो वो बालकनो कह रहे हैं कि वो ज्वालामुखी फटने वाला है, लोगों के दिलों में ये ज्वालामुखी पनप रहा है और कोई पता नहीं है किस वक्त वो कैसी दशा अख्तियार कर जाए। क्योंकि जब लोगों को जो बुनियादी सहूलियात है जब वही मुहैया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप टैक्स में तो आप कोई कसर छोड़ नहीं रहे। पेट्रोल की कीमतें आपने 10 पैसे अगर फर्ज करो कम कर दिए, तो आप इतना तोहफा और ये कर रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं किया। ये आपको, आप दिमाग में ये बात जा रही है कि आप लोगों में खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल आप फिनिश हो रहे हैं। और उसकी मिसाल आपने हिमाचल में देख लीजिए, जहां आपकी सरकार है। यहाँ आपके लोग ये बहुत कहते हैं कि जनाब हमने हिमाचल में ये है वो है। क्या है हिमाचल में?
आज 3 की 3 सीटें आप हिमाचल में लड़ी हैं, वो भी आपकी गई। पार्लियामेंट की सीट भी उस एरिया में 3 पार्लियामेंट की सीटें आपने क्या जीता, और बाकी स्टेटों में आपकी क्या हालत हो रही है ये आपके सामने। अब यूपी का इलेक्शन आ रहा है, आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को। और ये जो आप कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल में 10 पैसे रियायत दे दी तो आप बाजा बाजा कर रहे हैं, ये यूपी के इलेक्शन के लिए आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर यूपी में आप साफ होगे, और जो लगता है कि होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर यूपी में आप साफ हो जाए तो दिल्ली आप बचा नहीं पाएंगे, यह आज हम लिख के देते हैं। वापस अगर जम्मू कश्मीर पर आए तो जम्मू कश्मीर में आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है, तो फिर इस स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव से लीडर्स क्यों भाग रहे हैं? अभी भी एक तो आपके जो पूर्व प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है वो तो गए, उसके अलावा 7-8 और लीडर्स जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब पता ये चल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शेख अशफाक जब्बार, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन होता तो यही है। पहले देवेंद्र सिंह राणा थे, उन्होंने भी पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर 1-2 दिन वेट किया, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से जाकर मिले, उसके बाद वो सीधा दिल्ली में नजर आए, तो उसके बाद पार्टी बदल चुके थे। तो ये एक्सोडस क्यों हो रहा है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है तो? देखिए साहब, ये 3-4 लोग गए हैं, 2 महीने से ये ऐसा रिकॉर्ड बज रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, अब लोगों के कान भी पक गए हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे कभी वैसे, आ गए चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा समुंदर है, यहाँ से कई गए कि अगर कोई चला भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जहाँ तक हमारे गांधरबल के वो नौजवान साथी हैं, हमारे एमएलए रहे हैं और बड़े अच्छे हैं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। देखिए, आज महसूस करते हैं ना, आप कोई ऐसे अपने ओहदे पे हो, वो महसूस करता है यार मैंने 5-7 साल हो गए हैं यहाँ पे, अब मैं हो सकता हूँ कहीं दूसरी जगह पे अगर चला जाऊँ तो अच्छा काम करूँगा। मुझे लगता है कि उन्होंने ये इसीलिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से रिजाइन किया कि यहाँ किसी और को रास्ता दिया जाए, कोई और साथी आए यहाँ डिस्ट्रिक्ट का काम करे, और हो सकता है वो उनको अच्छी जगह कहीं एडजस्टमेंट हो जाए उनकी, और वो अच्छा काम कर सकें। तो ये तो पार्टी में चलता रहता है ना कि कोई वही कि भाई मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो वहीं बैठा रहूँ 10 साल, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो खुद कहते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी जगह किसी और को लगा लीजिए, किसी नौजवान को और काम करें, और वो भी जंग है, वो भी नौजवान है हमारे, तो हो सकता है उनको वो चाहें कि भाई आगे किसी अच्छी जगह पे चले जाए। डिस्ट्रिक्ट से ऊपर हमारे 2 लेयर और भी हैं, प्रोविंस है, सेंटर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये अच्छी अगर जगह पे प्रमोशन पे जाए कोई, तो ये तो खुशी मनानी चाहिए हमें कि भाई हमारा साथी एक अच्छे जगह पे जाए, वो अपनी जगह किसी और साथी को वो दे रहा है, तो ये तो अच्छा वो साइन होता है। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो कश्मीर के अंदर तो उनकी फैमिली का एक नाम है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उनके पिताजी बहुत, जब महाजरा शुमारी होती होगी थी उस वक्त, तो बड़ा उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, और कहीं जाने वाले नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो एक मजबूत तरीन स्तून है और काम करेंगे वो, ऐसी बात नहीं। रतन लाल जी, आप ही की पार्टी के पूर्व प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने जो नारा दिया जम्मू जम्मू का, और जो बात की जम्मू डिक्लेरेशन की, आपसे जानना चाहूंगी कि उस जम्मू डिक्लेरेशन और उस जम्मू जम्मू के नारे के बारे में आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या सोच? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, आप देखिए पिछले जो भी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की मसावी तरक्की की बात की। और खासकर जब उमर साहब की हुकूमत आई 2008 से 14 तक, जम्मू के मैक्सिमम, मैं समझता हूँ कि कश्मीर से ज़्यादा जम्मू के काम हुए हैं। अगर आप वहाँ देखिए, सिस्टम को देखिए, जो भी बजट था या जो भी था, जम्मू की ज़्यादा परवाह की गई। और आप जम्मू के इर्द गिर्द जो भी तरक्की देखते हैं ना, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों में हुई। ये 5 पुल जो आज देख रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहाँ देखिए ना वो जो लगे हुए हैं स्टोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में। मैंने आगे भी गिन के बताया आपको, मेडिकल कॉलेज में, एजुकेशन में बहुत बड़ी एक तरक्की हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव के यूनिट्स जो हमने दिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए। जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर है। अच्छा, जम्मू डिक्लेरेशन जो हमारे ये पूर्व मतलब साथी कह रहे थे, आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और हाशमी साहब तो खैर इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या आपने कोई डिक्लेरेशन देखा है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट देखा है कि ये है सब डॉक्यूमेंट
जो जम्मू डिक्लेरेशन कहलाता है। देखिए, डिक्लेरेशन का मतलब होता है देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए सर, दीज आर दी आइटम्स, दीज आर दी स्लोगन्स, दीज आर दी समथिंग टू बी रिटन देयर। लेकिन उसमें मैंने तो मेरी नज़र में तो नहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया जिसको हम कह सकें कि ये जम्मू डिक्लेरेशन है। कहा जा रहा है एक आइडिया है कि जम्मू कश्मीर का नैरेटिव जो है वो जम्मू से उभरना चाहिए। देखिए, नैरेटिव, जम्मू का नैरेटिव किसने रोका? मतलब हमारी लीडरशिप ने तो कभी नहीं कहा कि जम्मू की आप बात नहीं करें। उन्होंने तो हमें हमेशा सिर पे हाथ रख के यही कहा आप जम्मू की बात कीजिए, और इनको भी हमेशा यही कहा जम्मू की बात कीजिए। किसने रोका? ये तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे, हुकूमत में रहे हैं, हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर रहे हैं, और बड़े अच्छे मतलब उस वक्त जम्मू के बारे में ये बहुत अच्छे डिसीजन भी लिए, इनके दौर में लिए गए डिसीजन, जम्मू की तरक्की इनके दौर में हुए। कभी नहीं इनको रोका कि साहब, इनका हाथ रोका कि साहब आप ये बात जम्मू के लिए नहीं करें। जम्मू के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, और जम्मू का नरेटिव एक बना हुआ था। मतलब आप डिक्लेरेशन, जम्मू डिक्लेरेशन क्या मतलब मांगना चाहते हैं? या तो आप बताइए ना, लोग आपसे मुतासर हों कि साहब जम्मू के लिए हम ये कर रहे हैं। वो तो बताया नहीं इन्होंने, सिर्फ नरेटिव की बात की। नरेटिव कहने से तो होता नहीं है, डॉक्यूमेंट कोई है नहीं। वो आपने एक वायरल, पिछले दिनों में एक वायरल हुआ है जम्मू के बारे में, जम्मू 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 जम्मू, तो वो तो फिर कहने से, सिर्फ जम्मू 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 कहने से जम्मू की तरक्की हो नहीं पाएगी। जब तक आप बताएंगे कि जम्मू के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, जम्मू के लिए मैं, कहते ना कोई बात, फिर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रोकती, भैया आप ये बात मत कीजिए, आप कहते कि जम्मू में मैं फलां चीज कर दूंगा जी, जम्मू में मैं ऐसा कोई काम करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं की। मतलब कोई डिमांड होती ना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती भैया आप ये डिमांड मत करना, ये इससे हमारी पार्टी को नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू के काज के लिए लड़ती रही है, लड़ेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब हमारा अपना है, और हम इसको मुसावी सतह पर देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये देखती है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख ये तीनों खिते हमारे अंग हैं, हमारे जिस्म के अंग हैं। हम कभी इनको नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे जिस्म का एक अंग कमजोर हो जाए और दूसरा अंग तगड़ा हो जाए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और जम्मू के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितनी तरक्की की है, जो डेवलपमेंट्स के काम जम्मू में किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो आज भी भूल नहीं सकती। मुझे एक आप इंसिडेंट बता दीजिए, जब से ये आए हैं जम्मू में ये हो गया, बता दीजिए। या नरेटिव कोई हमने छोड़ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तभी हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर लद्दाख, अगर कोई पार्टी है, आप मुझे बता दीजिए बीजेपी की क्या वहाँ कश्मीर के अंदर क्या है? जीरो पे है। हम जम्मू में भी उतने ही ताकतवर हैं, कश्मीर में भी उतने ही ताकतवर हैं, और लद्दाख में भी उतने ताकतवर हैं। क्यों है? तभी हम कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव अगर कोई देगी पार्टी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त जो लीडरशिप है वो एक नहायत ही सूझबूझ वाली लीडरशिप है, विजनरी लीडरशिप है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुआ है ये उनके विजन का नतीजा है। शेर कश्मीर ने 1944 में नया कश्मीर का जो तस्वर दिया था, वो तस्वर आज भी आप देखिए कि नया कश्मीर था क्या। उसमें औरतों के जो हकूक थे वो उसमें बताए गए हैं। ये जो किसानों के लिए जो उनकी राइट्स जो थे वो उसमें बताए गए हैं, और उसी के बुनियाद पे लैंड टू द टिलर जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विजनरी सोच ने किया। गुर्बत के लिए अगर कोई लड़ी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी है। जो आदमी रात को सोया हुआ था, मजदूर था, लेबर था, जो जमीन पे लेबर करता था, मजदूरी करता था, सुबह जब उठा वो उस जमीन का मालिक हो गया जहां वो मजदूरी करता था। ये रेवोल्यूशनरी काम किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। हम कहते हैं ना, हम वारिस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वारिस है। अगर आप देखिए कि हिस्ट्री, हमारा इतिहास देखिए, हमारा इतिहास जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर उस इतिहास में नाम नहीं आएगा तो इतिहास ही अधूरा है। इतिहास बनाने वाले हम हैं, हमने इतिहास बनाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। आपसी भाईचारे का जो पैगाम हम देना चाहते हैं, जो हमने दिया है, जो आपसी भाईचारे के लिए हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, हमारी बाबा कौम ने 1947 में ये नारा दिया था। आप अंदाजा लगाइए, जिस वक्त पूरा मुल्क जल रहा था, हिंदू मुसलमान की आग में जल रहा था,
हमने वो नारा दिया शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद। महात्मा गांधी जी ने उस वक्त कहा था, अगर मुझे कहीं आशा की किरण नजर आई है तो वो कश्मीर है। उन गोलियों के आगे हम लोग खड़े हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन खड़े हुए। शेरवानी को आप भूल सकते हैं, जिसने कश्मीर को बचाया। आज सारे कहते हैं कश्मीर हमारा है, अरे कश्मीर तो उसका उनका है जिन्होंने खून दिया है। मास्टर अब्दुल अजीज को भूल सकते हैं, जिसने 100 से ज्यादा हिंदू फैमिली को प्रोटेक्शन अपने घर में दी और उसको गोलियों से भून दिया गया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री और इतिहास को आप देखेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गर्म प्रेसें जो होती, प्रेस को गर्म करके उनके जिस्मों पे लगाया जाता था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं। आज भी हमारे 3,500 के से ज्यादा कारकुन, ये जो मिलिटेंसी हुई है 90 के बाद, वो शहीद हुए हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज भी हमने अगर वहां झंडा पकड़ा हुआ है हिंदुस्तान का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन ने पकड़ा हुआ है, इन्होंने नहीं पकड़ा हुआ है। कहां थे ये बीजेपी वाले कश्मीर जब जल रहा था? कहने को तो बहुत कुछ है। अगर आप इतिहास देखें, मैं 2 दिन आपको बोलता रहूंगा, आप थक जाएंगी। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास आप सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा। दुनिया को पता नहीं है, हिंदुस्तान को ये मिस गाइड कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का इतिहास, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास हिंदुस्तानियों को पता चले, उनको एहसास हो जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चीज है। कश्मीर को बचाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात शुरू हुई थी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस से, जिसको लेकर इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी दाम घटाए भी गए हैं, इलेक्टोरल गेन्स को ध्यान में रखते हुए ये रेट्स घटाए गए हैं, और इससे भी अभी आम आदमी को इतनी सहूलियत नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। आज भी आम आदमी जो है महंगाई से परेशान है। और साथ ही में इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई ऑल्टरनेटिव की शक्ल है तो वो शक्ल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका अपना एक इतिहास भी है, और जो आने वाले इलेक्शंस में भी मजबूती के साथ जो है चुनाव भी लड़ेगी और बात करेगी आम आदमी की।